अच्छा दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अक्सर कर मैंने एक चीज़ देखी है ज़्यादातर। जिसका फ़ोन मेरे हाथ में आता है या जिसका भी फ़ोन मैं देख लेता हूँ, मतलब या कोई चीज़ देख रहा है, तो नॉर्मली मैं किसी का फ़ोन ऐसे रखा हुआ है, मान लो एग्जांपल से कोई गेस्ट मेरे घर पे आया, उसका फ़ोन मैंने ऐसे उठा के देख लिया, या उससे मैं बात कर रहा था मान लो फ़ोन से उसके, या उसको फ़ोन को मैंने यूज़ किया है, या कोई भी व्यक्ति किसी फ़ोन को यूज़ कर रहा है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ से लेके इस जगह से, ये गौर से देखिए आप, इस जगह से लेकर यहाँ तक लास्ट एंड तक ऐसा देखा है मैंने कि नोटिफिकेशन की भरमार लगी रहती है। मतलब दुनिया भर के नोटिफिकेशन, ऐसे स्क्रॉल करेगा तो दुनिया भर के नोटिफिकेशंस के पॉपअप्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के ऐप के आइकॉन के नोटिफिकेशंस यहाँ पे मिलते हैं। कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई वहाँ पे पड़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ एक फ़ोन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन की वजह से काफ़ी लोगों का डिस्टर्बेंस बढ़ता है। काफ़ी लोग जो है माइंड सेट नहीं कर पाते, काफ़ी लोग जो है डिस्टर्ब रहते हैं एक तरह से फ़ोन को यूज़ करते हुए। तो फ़ोन को फ्रेंकली फ्रेश तरीके से, माइंड फ्रेशिंग तरीके से यूज़ करना चाहिए। और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए एक फ़ोन को, कैसे आपको उसको नॉर्मली रखना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ। आपको हमेशा कोई ना कोई, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपके पास में कोई आ गया बैठ गया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ऑफिशियली ऐसे ही फ़ोन का है, तो फ़ोन आपके अंदर एक ऐसी भी चीज़ को क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं। आप समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। तो काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में बार बार आते रहते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई आपको व्हाट्सअप की चैट भेज रहा है तो उसका नोटिफिकेशन, यूट्यूब पर आपने किसी को सब्सक्राइब करा है तो उसका नोटिफिकेशन, आपने किसी को पेमेंट किया है उसका नोटिफिकेशन, या आपने इतने सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस यानी फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रखे हैं और उनको आपने वेरीफाई कर रखा है और उनको आप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन उनके नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहते हैं और यहाँ आपको आने के बाद में डिस्टर्ब करते रहते हैं। एक तो फ़ोन की डिस्प्ले के ऊपर डिस्टर्बेंस, यानी आप फ़ोन की डिस्प्ले के ऊपर आइकॉन से डिस्टर्ब रहते हैं। इसके अलावा आपको जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनमें जो ट्यून बजती है, एक तरह से रिंग बजती है कुछ भी करके, वो भी आपको डिस्टर्ब करती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो आपको अपने फ़ोन के अंदर कर लेना चाहिए। 4 से 5 मिनट की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन के झंझट से, टेंशन से, फालतू की बातों से बच सकते हैं। आपका फ़ोन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। आप जितना चाहे अपने फ़ोन को परेशान कर सकते हो, आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मेरे पास में एग्जांपल से ये फ़ोन है, इसकी सेटिंग में मैं जाता हूँ और आप भी अपने फ़ोन की सेटिंग में कहीं से भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐप भी मिल जाती है सेटिंग की, मैंने यहाँ पर वो शो नहीं कर रखी, ये वाली, ठीक है। यहाँ से भी आप सेटिंग में जा सकते हैं। आपको क्या करना होता है दोस्तों, ज़्यादातर जो डिस्टर्बेंस होती है, आपको जो जितनी भी डिस्टर्बेंस होगी वो नोटिफिकेशन की वजह से होगी। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद में नोटिफिकेशंस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है सी ऑल जैसे आप करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप्स आपने यूज़ कर रखे हैं अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सारे ऐप्स को सी ऑल करो, यानी सारों को देखो नोटिफिकेशन में जाके। नोटिफिकेशन में जाने के बाद में अब आप ये देखो आपको एक्चुअल में कौन से ऐप की नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। एग्जांपल से समझाता हूँ। व्हाट्सअप आपको चाहिए होता है, ऑफिशियली व्हाट्सअप के ऊपर काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि आपको, जिसका नोटिफिकेशन आपको आइकॉन यहाँ पर चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, नोटिफिकेशन को यहाँ पर, बाकी के जितने भी नोटिफिकेशन थे उनको आपको ऑफ कर देना है। आपको जीमेल का चाहिए तो जीमेल यहाँ पर ऑन रखें, ठीक है जी। यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पर ऑन ऑफ इसको कर रखा है, तो इसको ऑन कर देता हूँ। मुझे व्हाट्सअप का भी नोटिफिकेशन चाहिए, जीमेल का भी चाहिए, वाईटी स्टूडियो का नहीं चाहिए, चाहिए तो ऑन कर देता हूँ। प्ले स्टोर का नहीं चाहिए, यूट्यूब का चाहिए, लेकिन गेम का नहीं चाहिए फालतू में, और ना इस सैमसंग ऐप का चाहिए, और ना ये फालतू के ऐप के चाहिए। मैं सारों को यहाँ पर ले आता हूँ, सारों को मैं नहीं लाया था यहाँ पर। और जो एयरटेल का नहीं चाहिए, ये फालतू जो भी ऐप्स हैं मुझे इनका नोटिफिकेशन यहाँ स्क्रीन पे नहीं चाहिए जो कि मुझे डिस्टर्ब करें यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशंस जो एक्स्ट्रा ऐप के हैं, जिनके आइकॉन की, जिनकी नोटिफिकेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो आप उसके सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि यही फालतू के नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब करते हैं। बेल भी बजती है फ़ोन के अंदर, ट्यून बजती है और नोटिफिकेशन भी आती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और बहुत सारी कंपनियां जब आप उनके ऐप यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके नोटिफिकेशंस अपडेट होने के बाद में, मतलब वो बार बार अपडेट्स करते रहते हैं अपनी ऐप्स को, या आपके पास में कोई ऐड वगैरह के रिव्यू वगैरह के ऐप्स के ऐड वगैरह के नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं। तो आपको कुल मिलाकर वो अपडेट के दौरान परेशान करते रहते हैं। तो आपको फालतू के ऐप के जो ऐप के आइकन हैं वो सारे जितने भी हैं वो आपको बंद कर देने हैं, ठीक है।
ये इस तरह से करके। और जो आपको चाहिए होते हैं उनको आपको ऑन रखना है, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या इस तरह के ऐप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं तो उस फ़ोन में नहीं कर रहा हूँ। तो आपको उनके एप्लीकेशन के जितने भी एप्लीकेशन हैं सारों के नोटिफिकेशन तो ऑन रखने हैं, और फालतू के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आपको ऑफ़ कर देने हैं सेटिंग में जाने के बाद में नोटिफिकेशन मोड पे जाकर। ठीक है जी, जिस तरह से मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ फालतू के आप बंद कर दें। अगर आपको व्हाट्सअप चाहिए, व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन चाहिए, या आपको पता लगे कि व्हाट्सअप के ऊपर कोई क्या कर रहा है, तो उसका ऑन रखें, और बाकी हर चीज़ का आप बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इस चैनल के ऊपर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, और फ्यूचर में भी आता रहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।